Hello everyone, welcome to Samir for Socio. This video is for those students are preparing and will be appear the 2025 Sociology PGT entrance examination of Odisha, that's called CPET Common PG Entrance Test 2021. This is a PYQ paper of 2021. It's sociology, and I have tried to analyze every questions. Okay, without any delay, let's start our first question. The question is showing that who among the following sociologists said globalization is a process whereby the world moves toward unicity. एटा सिंपल कहूँ जे गोटे स्टेटमेंट माने स्टेटमेंटा कहार किए देते मार्शल मैक्लुहन, थियोडोर लेविएट, रोनाल्ड रॉबर्टसन, व्लादिस्लाव इनोस्टेव. Here is the right answer is Theodore Levitt. This is the simple definition of globalization concept. Theodore Levitt's concept is globalization is a process. Globalization is a process whereby the world moves toward unicity. देखिबा कोन एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन अछि. थियोडोर लेविट एटा कोथरे दैथिले ना से इंट्रोड्यूस करिथिले the term globalization in his 1983 Harvard Business Review article ले emphasize economic unicity. सेइथरे से ग्लोबलाइजेशन टर्म ता मध्य दैथिले के दैथिले थियोडोर लेविट. टाइम देखिबो 1983 एटा नोट डाउन करो, इंपोर्टेंट अछि. देन रोलांड रॉबर्टसन फोकस कौन का रोलांड रॉबर्टसन को फोकस कहाँ पर थिला विशेष करी कल्चरल डायमेंशन्स ऊपर, नॉट यूनिसिटी. मार्शल मैक्लुहन कॉइन करथिले कौन ग्लोबल विलेज. ओके, ग्लोबल विलेज. तो एटी से डेफिनेशन सहित आंकर किसी लिंक ही नहीं. ओके, द क्वेश्चन नंबर 2, इट इज सेइंग दैट व्हाट डज द co-presence of universalizing and particularizing tendencies under globalization called. It's showing about the cooperation, universalization and particularization tendency under globalization. सेटा कौन कह जाए? ग्रेट ट्रेडिशन कहबा ना ग्लोकलाइजेशन कहबा ना आइडियास्केप कहबा ना पार्टिकुलराइजेशन कहबा. ओके, एटा कौन त राइट आंसर होच कौन ना जोड़ी यूनिवर्सलाइजिंग एंड पार्टिकुलराइजिंग बोथ जोड़ी देखा जाए सेटा आम कौन कहबा ग्लोकलाइजेशन. ओके, ग्लोकलाइजेशन लोकल एंड ग्लोबल डर इंटरमिक्सिंग जोड़ी आसता है, बुझिपार. ग्लोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट किए देथिले हमर ग्लोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमर किए देथिले रोलांड रॉबर्टसन देथिले. रोलांड रॉबर्टसन होमोजेनाइज करिबा एंड लोकल कल्चर बा लोकल जो प्रोडक्ट को आमे अडॉप्शन मध्ये करिबा मिसेकिनी सेटा को आमे कहबा ग्लोकलाइजेशन, जोटी ग्लोबल एंड लोकल इंटरमिक्सिंग रोची. ओके, एग्जांपल नै छी कोन मैकडॉनल्ड्स मेन्यू इन इंडिया. मैकडॉनल्ड शॉप जदि के विजिट करथिबो सेट देखि देबो तो ग्लोबल एंड लोकल मिक्सिंग टा केमथि हिची माने मैकडॉनल्ड हम इंडियन नेम रो इंडियन क्विजिन तार भीतर मिसिकी रहउची. आइडोस्केप होची टर्मटा कहा सहित जड़ित. आइडोस्केपटा होची अर्जुन आपादुराई रिफर्स करथिले कोन ना ग्लोबल फ्लोज ऑफ आइडियाज. जेतरा ग्लोबलाइजेशन होता है सेतरा गोटे आइडियाज रो फ्लो होता है. आइडियाज इंटर ट्रांजैक्शन जोड़ा होता है. गोटे देशर आइडिया अन्य देशर आइडिया को माने फ्लो होता है चला. नंबर 3 इज सेइंग हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक मॉडर्निटी एट लार्ज. मॉडर्निटी एट लार्ज रो बुक रो ऑथर किए कल्चरल डायमेंशन्स. बुक रो फुल नेम टा होची मॉडर्निटी एट लार्ज कल्चरल डायमेंशन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ए बुक रो ऑथर किए रॉबर्ट कोलिन, हेल्ड एंड मैक्ग्रो, डॉलर एंड क्रे, अर्जुन आपादुराई. ओके, एटी मॉडर्निटी एट लार्ज कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन बुकटा लिखिथिले हमर किए ना रो ऑथर होजन कि अर्जुन आपादुराई. कहा पर तांकर काम टिके देखिले पूर्व देखिले तांकर कोन स्केप ऊपर काम एथनोस्केप हाउ अन्य सब स्केप रोचे जेमति कि टेक्नोस्केप, एथनोस्केप, आइडियास्केप, बुझल. एमती अन्य सब जिन रोचे. अर्जुन आपादुराई कि जस्ट टिके गूगल इंटरनेट सर्च कर तांका विषय जदि किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन पाउछ ताको मध्ये नोट डाउन कर परिबो. ओके, देन अन्य के रहले हेल्ड एंड ग्रू
तांकर कौन मेजर काम रही सी कौन लिखी ना ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन एटा हूँ कहार हेल्ड एंड मैग्रोरो ओके डॉलर एंड क्रे आर इकोनॉमी स्टडिंग इन इक्वालिटी ओके मतलब ऑप्शन जो मैंने रही इंपोर्टेंट राइटिंग गुड़ा लिखिदेवा कहीं बेले बेले क्वेश्चन रिपीट होता है ऑप्शन जो गुड़ा थाए बस टिके एपट सेपट करके क्वेश्चन बनई पकई था से ऑप्शन बहुत इंपोर्टेंट डिस्कसन करवा निहाती आवश्यक ओके तो क्वेश्चन 4 कौन कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओके कही ग्लोबलाइजेशन कोटा गोटे फीचर नुह बा कोटा त्या कैरेक्टरिस्टिक गोटे फीचर नुह ऑप्शन कौन अच्छी ना आइसोलेशन होमोजिनाइजेशन यूनिफिकेशन हेजमोनी ग्लोबलाइजेशन कोटा कैरेक्टर्स नुह आइसोलेशन होमोजिनाइजेशन यूनिफिकेशन होमोजिनाइजेशन एंड हेजमोनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जदि जड़े आइसोलेशन हो पारुछि सॉरी आइसोलेट होउछि तो हेटी ग्लोबलाइजेशन होउनी तो एटा तार कैरेक्टरिस्टिक नुह किंतु अन्य सब जिनिस हो पारिबो होमोजेनाइजेशन हो पारिबो यूनिफिकेशन हो पारिबो हेजमोनाइजेशन हो पारिबो वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न सोसाइटी इंडिया को कोन कल्चरली हेजमोनी प्रैक्टिस हेजमोनाइजेशन करथिला माने वेस्टर्न कल्चर आम उपरे वेस्टर्न कल्चर इंपैक्ट आसला केवल होउछि ग्लोबलाइजेशन फल सेटा कहूछि तार गोटे रीजन मध्य तो ग्लोबलाइजेशन इनवॉल्व कौन करता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑपोजिट ऑफ आइसोलेशन ओके सेटा कहूँ ग्लोबलाइजेशन है ना कौन आइसोलेशन हम नहीं तार ऑपोजिट हम कौन हम इंटरकनेक्टेडनेसटा बढ़ीज होमोजिनाइजेशन कौन कल्चरल ब्लेंडिंग जोड़ा हम माने गोटे कल्चर आ गोटे कल्चर सहित मिसी गोटे नुआ कल्चर आसबार संभावना थाए यूनिफिकेशन अच्छी यूनिफिकेशन माने कौन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आसो देन हेजमोनाइजेशन जोड़ा कहली वेस्टर्न डोमिनेंस यार डिबेटेड फीचर्स ओके हेजमनी जो मैंने कल्चरली जो मैंने तुम उपर टे प्राधान्यता दबदबार जोड़ा पकई था माने वेस्टर्न कल्चर को आम बेसी आडप्ट कर हेजमोनाइजेशन मत कह क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द नर्मदा बचाओ आंदोलन कुछ नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कौ स्टेट पार्टिसिपेट कर नथिला महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात माने ये 3-4टा स्टेट भी तो कौ स्टेट पार्टिसिपेट कर नथिला नर्मदा बचाओ आंदोलन किए कर नथिला आ भितरे देयर करेक्ट आंसर होची राजस्थान ताले किए करथिला एटा देखिदेबो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने महाराष्ट्र करथिला मध्य प्रदेश करथिला गुजरात करथिला किंतु राजस्थान ने आयथरे किछि इन्वॉल्व नाही द मूवमेंट अपोज्ड डैम्स डिस्प्लेसिंग ट्राइबल कम्युनिटीज ओके एटा गोटे कौन गोटे डैम अपोज थिला तो राजस्थान डैम भले किछि नै राजस्थान मरुभूमि अछि सेठी डैम रो किछि डैम उपरे ताकु किछि अपोज करा जाई नथिला किंतु कोउडी करा जायतिला ट्राइबल कम्युनिटी जो डिस्प्लेसमेंट थिला कोउडी महाराष्ट्र थिला मध्य प्रदेश थिला आ गुजरात थिले किंतु राजस्थान या सहित किछि रिलेटेड नाही सेटा से कहउछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन क्वेश्चन 6 कौन कहउछि व्हिच गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टॉक अबाउट क्लाइमेट एक्शन आमर एसडीजी बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17टा अच्छे से 17टा अंक मन रखिए 17टा जाक तार माने तार प्रत्येक गोल नंबर अनुसार तार गोटे टार्गेट रोचे से 17टा अंक मन रखिए से कुछ क्लाइमेट एक्शन उपर कौ गोलटा क्लाइमेट एक्शन कौ गोलटा को सूचौछि है तो गोल 13 कौन सूची ना क्लाइमेट एक्शन विषय जोड़ा जीवा आम 13 गोल कौन कहूँ ना क्लाइमेट एक्शन फोकस ऑन द कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स ओके तो गोल 1 कौन कहूँ गोल 1 कहूँ नो पॉवर्टी गोल 3 रे कौन गोल 3 हूँ हेल्थ एंड सॉरी गुड हेल्थ गोल 17 कौन कहूँ पार्टनरशिप फॉर गोल्स ओके माने समस्त मिलमिशी सेटा को डेवलप करबा आगे बढ़ेगा सेमती क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहूँ व्हिच एमंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन माने 4टा जो ऑप्शन अच्छे आ भर डिफॉरेस्टेशन कॉज कौटा नुह एग्रीकल्चर पैस्चर एंड हार्वेस्टिंग कटिंग एंड कलेक्टिंग वुड फॉर फ्यूल फ्लडिंग से कहूँ डिफॉरेस्टेशन कारण कौटा नुह नॉट ए मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एग्रीकल्चर पैस्चर एंड हार्वेस्टिंग कटिंग एंड कलेक्टिंग द वुड्स फॉर फ्यूल ये कौन ऑप्शन आसो
फ्लडिंग सेटा कहूँ फ्लडिंग इज ए नेचुरल डिजास्टर नॉट ए डायरेक्ट ह्यूमन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन फ्लड जो बन्या हवाटा यहाँ हूँ न्याचुराल कालामिटी गोटे माने न्याचुराल डिजास्टर गोटे ये मनीषर किसी हाथ न थाए सेटा कहूँ एग्रिकल्चर कले कम पैस्चर एंड फ्यूल वुड कलेक्शन कले कौन यहाँ हूँ प्राइमरी मनीष मैंने ही ये करते स्लैश एंड बर्न फार्मिंग ये जो पड़ू चाष जोड़ा कहते स्लैश एंड बर्न फार्मिंग टाक क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूँ हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट साइमन डी विभोर रोजमेरी रियूथर मारिया मिज वंदना शिवा तो ये जो 4 जन रही ये 4 जन जो होती मैंने कौन फेमिनिस्ट अच्छे सी कहूँ नॉट एन इको फेमिनिस्ट तो इको फेमिनिस्ट किए नुह साइमन डी विभोर आम पूर्व मत डिस्कसन कर साइमन डी विभोर से कौन जन थे साइमन डी विभोर थे कौन एक्जिस्टेंशियल फेमिनिज्म ओके ताकर मेजर काम थिला कौन सी जनाशुना कौ फेमिनिस्ट भाव में एक्जिस्टेंशियल फेमिनिज्म नाम से जनाशुना बट एमाने सब 3 जन होती इको फेमिनिस्ट किए किए आसले रियूथर आसले मारिया मिज आसला वंदना शिवा आसले ओके एमाने हूँ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उपर बहुत सारा काम कर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टू पैट्रियार्की उपर काम कर तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ इन व्हिच पोजिशन डज इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ रे इंडिया केते नंबर स्थान अच्छी फास्ट अच्छी सेकेंड अच्छी ना थर्ड अच्छी पॉपुलेशन ग्रोथ माने जन्म हार जी देखा इंडिया कौन फास्ट रहा ये चाइना को ऑलरेडी बीट कर सारे कौन हम तो फास्ट गोल्ड रहा इंडिया सरपास्ड चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023 यूएन जो डाटा हिसाब रे इंडिया 2023 मसीह बर्तमान तो प्रथम देश प्रथम अच्छी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हिसाब रे सेकेंडरी अच्छी सेकेंड अच्छी चाइना अंटिल रिसेंटली थर्ड इज यूएसए थर्ड रे अच्छी नंबर 10 क्वेश्चन कौन कहूँ हु एमंग द फॉलोइंग गेव द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किए देते ऑप्शन ए माल्थस ऑप्शन बी एडविन कैनन एंड कार्ल मार्क्स एंड इमाल दरखाइम ये राइट ऑप्शन ऑलरेडी जानी एडविन एंड कैनन कार्ल सैंडरसन मन रख देते ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ऑप्टिमम कौन गोटे रिच पॉइंट गोटे मैक्सिमम पॉइंट जोटा कहते से ऑप्टिमम कहते जो पॉपुलेशन थियरी ऑप्टिमम थ्योरी देते किए आमर कार्ल सैंडर्स एडविन कैनन एंड कार्ल सैंडर्स ऑप्टिमम थ्योरी से कहूँ गोटे बैलेंसेस पॉपुलेशन साइज विथ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम से कहूँ यहाँ हूँ बैलेंस पॉइंट जो गोटे न्याचुराल रिसोर्सेस सफिसीयंट थी आउ पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम गोटे गोटे टॉप पॉइंटर थी से कहते माल्थस गोटे थ्योरी देते माल्थस कौन कहते माल्थस कहते जो ओभर पॉपुलेशन डूम है ना मार्क्स कार्ल मार्क्स गोटे कौन लिंक करते कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म सहित अच्छा तो ये से कार्ल मार्क्स ये आंसर किसी आसबनी क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह कोटा डेवलपमेंट इज डायनामिक डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस डेवलपमेंट ऑलवेज हैज ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक कोटा हेबनी डेवलपमेंट ऑलवेज हैज ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एटा केबे हबनी डेवलप बोथ सब बेले गोटे पॉजिटिव हम ओके डेवलप सॉरी नेगेटिव हो पार ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हो पार बट आम जो प्रोग्रेस जोड़ा कहते हैं सब पॉजिटिव थाए किंतु डेवलपमेंट पॉजिटिव हो पार प्लस नेगेटिव हो पार ओके से कहूँ डेवलपमेंट कैन हैव बोथ पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव इनइक्वालिटी इफेक्ट बट डायनामिक इरिवर्सिबल यूनिवर्सल यार कोर फीचर ऑफ रोस्टो अच्छा डेवलपमेंट थ्योरी पर किए काम करता डब्ल्यू रोस्टो ये जो स्टेजेस सब देते डेवलपमेंटल स्टेजेस नाटा मन रख डब्ल्यू रोस्टो नंबर 12 इज सेइंग
which model of economic development predominate the world today? It's saying simple, which model of economic development predominant world today? कुछ पूर्वर कौ इकोनॉमिक डेवलपमेंटा कौटा थिला सॉरी व्हिच मॉडल को मॉडलटा पूर्वर डोमिनेट करथला जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे सोशलिस्ट मॉडल कैपिटलिस्ट मॉडल गांधीयन मॉडल एंड मिक्स्ड मॉडल कुछ वर्तमान समय पे व्हिच मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रीडोमिनेट्स द वर्ल्ड टुडे वर्तमान समय रे को मॉडलटा वर्तमान वर्ल्ड रे डोमिनेट करछि सोशलिस्ट मॉडल ना कैपिटलिस्ट मॉडल ना गांधीयन मॉडल ना मिक्स्ड मॉडल किसी न थाए सोशलिस्ट हेनी गांधीयन हेनी वर्तमान आम कौटी अच्छा कैपिटलिस्ट सोसाइटी अच्छा वर्तमान देखा गले कैपिटलिस्ट परवर्ती स्टेज में पहुँची गले किंतु कैपिटलिस्ट राइट आंसर नहीं पार कैपिटलिस्ट डोमिनेट कर कौन मार्केट ड्राइवन इकोनॉमिक्स लाइक यूएसए यूरोपियन यूनियन सोशलिस्ट रे कौन आसवा क्यूबा मिक्सड रे क्या आसवा आमर इंडिया हूँ मिक्सड इकोनॉमिक मॉडल कर मिक्स मॉडल से मत कह एक्जिस्ट बट यार लेस प्रिविलेंट छाड़ा हो गला 13 नंबर कौन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट रे कौटा गोटे फीचर सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कौटा गोटे फीचर वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइस एंड प्रॉफिट कंसीडरेशंस वेलफेयर ऑफ द masses एंड लिटिल एम्फासाइज ऑन प्राइस एक्सपेंडेड मार्केट्स तो कौन हो पार कुछ व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फीचर कौन हो पार वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेबो ना प्राइस एंड प्रॉफिट कंसीडरेशन ए मॉडलटा हेबो ना वेलफेयर एंड मास एंड लिटिल एम्फासाइज ऑन प्राइस ए मॉडल हेबो ना एक्सपेंडेड मार्केट हेबो कौन हेबो तार ऑप्शन सी हेबो वेलफेयर ऑफ द masses एंड लिटिल एम्फासाइज ऑन प्राइस बुझल सेटा कहूँ सोशलिज्म कौन प्रायोरिटीज कौन करता है पब्लिक वेलफेयर ओवर प्रॉफिट सोशलिज्म जो यूएसएसआर पूर्वर रशिया थिला गोटे यूएसएसआर से सब्सिडाइज करूला हेल्थ केयर सबकि सेटा कौन थिला से वेलफेयर सोसाइटी थिला गोटे ऑप्शन ए बी डी डिस्क्राइब कर कौन कैपिटलिज्म आउ थोड़ा ऑप्शन को देख दियो ऑप्शन ए बी डी कैपिटलिज्म की डिस्क्राइब कला बेले वेलफेयर सोसाइटी masses एंड लिटिल एम्फासिस ऑन प्राइस को करथला सोशलिस्ट मॉडल आमर को देश फॉलो करथला ना यूएसएसआर जोड़ा पूर्व थिला वर्तमान एबे भांगी 11टा देश होला परे वर्तमान रशिया अछि क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग करेक्ट डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट डेवलपमेंट अच्छा कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल भितर डिफरेंसटा को देखिया करेक्ट डिफरेंस कोटा कैपिटलिस्ट इक्वल टू मार्केट ड्राइवन सोशलिस्ट इक्वल टू स्टेट डोमिनेटेड ओके कैपिटलिस्ट स्टेट क्रिएट्स जॉब सोशलिस्ट स्टेट इक्वल टू होची क्रिएटेड जॉब्स ओके कैपिटलिस्ट होची कौन लो इनोवेशन सोशलिस्ट हाई इनोवेशन सो कुछ भितर करेक्ट करेक्ट भितर कौटा होची ना ऑप्शन एटा होची करेक्ट कौन कहूँ मार्केट ड्राइवन कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे आम सब गोटे मार्केट ड्राइवन मार्केट गोटे डोमिनेंट प्लेयर गोटे कौन मार्केट सब लोग मार्केट पर डिपेंड करती आउ सोशलिस्ट स्टेट रे कौन सोशलिस्ट हूँ स्टेट मीन्स हूँ गवर्नमेंट माने कंट्री गवर्नमेंट हूँ डोमिनेट करता स्टेट माने सब किसी गवर्नमेंट डिसीजन होता है ऑप्शन एटा हूँ राइट आंसर ओके भाई एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन कौन अच्छे देखा कैपिटलिस्ट रिलाइज ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे सब प्राइवेट एंटरप्राइजेस मेजरली काम करते सोशलिस्ट सोसाइटी कौन स्टेट कंट्रोल करे स्टेट जमी कहली हूँ कंट्री गवर्नमेंट जमी चाइनार यूएस कौन स्टेट कंट्रोल करता है सबकि आउ ऑप्शन बी हूँ कौन रिभर्स ऑप्शन सी हूँ फॉल्स कैपिटलिस्ट अच्छा अलग ऑप्शन देखा किसी दरकार नहीं नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ योगास इन हिंदू साइक्लिकल थियोरी जो करेक्ट योग जो हिंदू रे हमर कौन चारिटा योग रही युग त्रेतया युग सत्य युग द्वापर युग लास्ट को अच्छी कौन कली युग यहाँ ठीक अच्छी कौन माने सीक्वेंस रे ना सत्य त्रेतया द्वापर कली और गोटे कौन अच्छी सत्य त्रेतया कली द्वापर तो प्रथम कौटा आसो
प्रथम सत्य जुग आसो देन त्रेतया त्रेतया ओके त्रेतया पर कौन अच्छी द्वापर द्वापर पर लास्ट बर्तमान कलिजुग प्राय शुणी बहुत माने जीके टाइप क्वेश्चन हाँ यहाँ मत कौन करेक्ट ऑप्शन कौन सत्य त्रेतया द्वापर एंड कली सत्य जुग हूँ कौटा कण गोल्डन एज जोटा कहते त्रेतया जुग लास्ट कली जुग हूँ वर्तमान करेंट एज ऑफ डिक्लाइन क्वेश्चन नंबर 16 कौन कौच हु इज नॉट ए लिनियर थियोरिस्ट लिनियर आमर सोशियोलॉजी जो थियोरिस्ट अच्छा ता भर लिनियर अच्छा साइक्लिकल थियोरिस्ट अच्छा से कौन या भर लिनियर थियोरिस्ट किए नुह बा सोशल जो चेंजेस जो मॉडल देते थियोरी लिनियर किए नुह ऑगस्ट कॉन्ट्स ऑप्शन ए बी रे कौन हार्बर्ट स्पेंसर फर्डिनांड टोनिस एंड ओसवार्ड स्प्लेंजर सी जड़े होती साइक्लिकल थियोरिस्ट तो सी लिनियर थियोरिस्ट अंडर आसो ना लिनियर थियोरी या भर किए किए ऑगस्ट कॉन्ट हे हार्बर्ट स्पेंसर हे फर्डिनांड टोनिस हे ओके ऑप्शन मत राइट साइड कौन ओसवार्ड स्प्लेंजर सी जन कौन साइक्लिकल थियोरिस्ट सिविलाइजेशन राइज एंड फॉल ये सब साइक्लिकल थियोरी देते ऑगस्ट कॉन्ट देते 3 स्टेजेस गोटे लिनियर हार्बर्ट स्पेंसर इवोल्यूशन देते लिनियर स्टेजेस फर्डिनांड टोनिस मेजर थियोरी कौन थी जेमेनशाफ्ट एंड जेसेलशाफ्ट एटा लिनियर स्टेजेस थिला मन रख ऑगस्ट कॉन्ट हार्बर्ट स्पेंसर फर्डिनांड टोनिस एमान थियोरी थिला लिनियर स्टेज बट ओसवार्ड स्प्लेंजर तांकर होची साइक्लिकल थियोरीज देते नंबर 17 कौन कौन सोशियोलॉजिकल टर्म फॉर सोसाइटीज बिकमिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कौन सोशियोलॉजिकल टर्म जोटा सोसाइटी बिकमिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड थिला सेटा कौन कहबा वेस्टर्नाइजेशन कहबा ग्लोबलाइजेशन कहबा डेवलपमेंट कहबा ना मॉडर्नाइजेशन कहबा सेटा होची कोन मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन कौन होता है ना सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाए बुझिपार मॉडर्नाइजेशन कौन हो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकुलराइजेशन ता भीतर से रही जाऊँगी दिस ट्रांजैक्शन होची ता भीतर फिट रोची वेस्टर्नाइजेशन कौन वेस्टर्नाइजेशन इक्वल टू अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर आ ग्लोबलाइजेशन होची इक्वल टू इंटरकनेक्टेडनेस ओके क्वेश्चन 18 कौन कौन कम्युनिटी स्टडीड बाय एम.एन. श्रीनिवास फॉर सांस्क्रिटाइजेशन एम.एन. श्रीनिवास गोटे थियोरी देते से कौ कम्युनिटी की स्टडी करके थियोरीटा देते आम पढ़ी के आसती एटू कौ थियोरी सांस्क्रिटाइजेशन एम.एन. श्रीनिवास कौ क्या काम कर भील काम कर नायर काम कर ना कूर्ग ना कमास कमास किए काम करते एसी दुबे कूर्ग रोच कार एम.एन. श्रीनिवास बुझिपार हाँ से कौन श्रीनिवास स्टडीज कूर्ग्स कोडाबस जोटा तमिलनाडु अच्छा टू डेस्क्राइब लोअर कास्ट एज एमुलेटिंग द ब्राह्मणिकल कस्टम जो लोअर कास्ट पीपुल ब्राह्मणिकल कस्टम ट्रेडिशन को एमुलेटिंग माने कौन माने कॉपी करवा सेटा को सांस्क्रिटाइजेशन कहते से क्या स्टडी करते ना कूर्ग जो कम्युनिटी उपर स्टडी करके से थियोरीटा देते नायर उपर किए स्टडी करते नायर हूँ गोटे मैट्रिलिनियल सोसाइटी मैट्रिलिनियल फैमिली केरल एटा देखा जाए भील ट्राइबल कौटी अच्छा भील हूँ गोटे ट्राइबल कमा हूँ आंध्र प्रदेश कमा उपर काम करते कि एसी दुबे नंबर 19 कौन कौन सोशियली डिफाइंड पोजिशन इन ए सोसाइटी कौन सोशियली डिफाइंड पोजिशन गोटे सोसाइटी गोटे सोशियली जो डिफाइन हो जाए गोटे पोजिशन से कौन कहवा मन रख सोसाइटी गोटे पोजिशन को सब स्टाटस बोली जानी था ओके कौन स्टाटस इक्वल टू सोशल पोजिशन गोटे डॉक्टर से तार स्टाटस गोटे पेरेंट से तार स्टाटस बर्तमान आम मानकर कौन माने पिला माने जो पाठ पढ़ुन बर्तमान सोसाइटी रोल कौन अच्छे स्टाटस कौन अच्छे से होती स्टूडेंट से स्टूडेंट स्टाटस जनाशुना रोल कौन रोल हूँ एक्सपेक्टेड बिहेवियर माने सोसाइटी तुम कतर कौन एक्सपेक्ट कर गोटे स्टूडेंटर बिहेवियर कौन एक्सपेक्ट सोसाइटी कर फुलफिल कर कौन तार रोल आ नॉर्म माने जान नॉर्म हूँ रूल एंड रेगुलेशंस इंस्टीट्यूशन हूँ गोटे कौन ब्रॉडर सिस्टम इंस्टीट्यूशन हूँ गोटे सामाजिक संस्था ओके इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली रिलीजन ये सब इंस्टीट्यूशन अंडर आसवे से क्वेश्चन नंबर 20 कौन कौन हु डिफाइंड कल्चर आज द सम टोटल ऑफ नॉलेज बिलीफ आर्ट एंड मोरल्स और लॉ कस्टम्स एटा गोटे डेफिनेशनटा किए देते कल्चर उपरे मैलिनोस्की देते ना हार्बर्ट स्पेंसर देते ना एवी टाइलर देते ना रेडक्लिफ ब्राउन देते कौन डेफिनेशनटा मन रख
द सम टोटल ऑफ नॉलेज बिलीव आर्ट मोराल्स एंड लॉज एटा किए देथिले हमर सम टोटल होची तार कीवर्ड इबी टाइलर देथिले सम टोटल एडवर्ड इबी टाइलर पूरा ना कौन एडवर्ड टाइलर गेव दिस क्लासिक डेफिनेशन इन प्रिमिटिव कल्चर तांकर होची मेजर काम होची कोड गोटे प्रिमिटिव कल्चर केबे पब्लिश हेतला ना 1871 रे आ मालिनस्की केबे स्टडी करथिले मालिनस्की स्टडी कोन थिला फंक्शनिस्ट से स्टडी फंक्शनलिज्म अंडर करथिले आ रेडक्लिफ ब्राउन कोन देथिले रेडक्लिफ ब्राउन होचंदी जने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ए मध्ये क्वेश्चन आसीबो हु इज नॉट ए फंक्शनलिस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट मन रखो रेडक्लिफ ब्राउन होचन जने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट मालिनस्की होचंदी जने फंक्शनलिस्ट आउ इबी टाइलर कर मेजर काम थिला प्रिमिटिव कल्चर ओके 1871 रे क्वेश्चन नंबर 21 कोची व्हिच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स कोची आ भीतर मेंबर कोडा इंक्लूड नुह कोटे एसोसिएशन मेंबर नथिबे ना ग्रुप रे मेंबर नथिबे ना कम्युनिटी रे मेंबर नथिबे ना इंस्टीट्यूशन रे मेंबर नथिबे का कोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स कोड नथिबे इंस्टीट्यूशन ने किसी मेंबर नथिबे कोन एक्सप्लेन कला कोची इंस्टीट्यूशंस रिफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम गोटे इंस्टीट्यूशन गोटे एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम हो पार से मेंबर्स किसी आम डायरेक्ट मेंबर किसी देखिपारे लाइक मैरेज एजुकेशन शिक्षा कौन गोटे एजुकेशन माने मेंबर था शिक्षा छात्र माने होउचंदी स्टूडेंट मान को आम काउंट करिया बट शिक्षा जो नॉलेज टाक आम कि काउंट करवा सेटा करि होबने तो एटा कहूँ कौन एब्स्ट्रैक्ट जोटा नॉट विजिबल रादर देन ए कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ओके एसोसिएशन ग्रुप कम्युनिटी एटा हूँ सोशल यूनिटी अंडर रास्ता है बुझल नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी 22 क्वेश्चन नंबर कौन कहूँ हु एमंग द ऑथर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन किए देते सी राइट मिल विल्फ्रेड पैरेटो रॉबर्ट किंग मॉर्टन एडवर्ड टेलर किए देते सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सी राइट मिल्स कौन इंट्रोड्यूस करते प्रपोजल पर्सनल ट्रबल्स टू पब्लिक इश्यू एटा हूँ बुक से देते पैरेटो देते इलाइट थ्योरी रॉबर्ट किंग मॉर्टन हूँ स्ट्रेन थ्योरी आईवी टाइलर हूँ टाइलर कल्चर उपर काम कर सिमिलर 23 कौन कहूँ हु क्लासिफाइड ग्रुप्स इनटू ए ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप किए देते सी एच कुली देते ना डब्ल्यू जी समनर ना रॉबर्ट किंग मॉर्टन ना फर्डिनेंड टोनिस किए देते इन ग्रुप आउट ग्रुप डब्ल्यू जी समनर बास जिके भाया जिते क्वेश्चन घोषिक मन रखिपर एत बेस्ट समनर कॉइन करते इन ग्रुप हूँ लॉयल्टी वर्सेस आउट ग्रुप हूँ एंटागोनिज्म इन फोकोएज रे देते समनर सी एच कुली कौन देते सी एच कुली मेजर थ्योरी कौन थी ना प्राइमरी ग्रुप थी फर्डिनेंड टोनिस कौन देते ना जेमेन साफ्ट एंड जेसेल साफ्ट बुझिपार 24 क्वेश्चन कौन कहूँ सोशियोलॉजी इज ए साइंस बिकज सोशियोलॉजी के आम गोटे साइंस कौन कही था theories are empirically supported data is collected objectively finding or peer reviewed all of the above sociology के आम साइंस ये कही था यहाँ गोटे सिस्टमेटिक स्टडी करता है तो सिस्टमेटिक स्टडी जोटा कथा से कौन तीन टाइम आसपर थियोरी आसपर एम्पिरिकली सपोर्ट आसीज स्टडी कर डाटा कलेक्शन हम ऑब्जेक्टिवली डाटा कलेक्शन होता है फाइंडिंग पियर रिव्यूड सब किसी गोटे गोटे नेचुरल साइंस जो भाया आम स्टडी करी सोशल साइंस से स्टडी करी ऑल ऑफ द एबव ये आंसर हम सोशियोलॉजी यूजेस एम्पिरिकल एविडेंस ऑब्जेक्टिविटी एंड पियर स्क्रूटिनी पियर स्क्रूटिनी माने होचंदी हमर जो सहपाठी बा सांगसाथी पियर ग्रुप जोटा कहते एंड अदर साइंसेस दैट्स फॉर द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन नंबर 25 कौन कहूँ नेम द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग आइडेंटिटी एंड सोसाइटल मेंबरशिप गोटे लाइफ लॉन्ग गोटे आइडेंटिटी एंड सोशल मेंबरशिप आम जोटा ग्रहण करते सेटा को कौन कहुए से जो प्रोसेसटा को सांस्क्रिटाइजेशन कहवा ना ग्लोबलाइजेशन कहवा ना सोशलाइजेशन कहवा ना कॉलोनाइजेशन कहवा देख कीवर्ड अच्छी लाइफ लाइन सॉरी कौन अच्छी लाइफ लॉन्ग आम कौन करते लाइफ लॉन्ग आम सब सोशलाइज होता राइट आंसर कौन हम सोशलाइजेशन हम
सोशलाइजेशन कौन गोटे सोशलाइजेशन हूँ लर्निंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज नॉर्म्स एंड वैल्यूज कौट से फैमिली स्कूल वर्क प्लेस ए सब जगार एटा गोटे कौन लाइफ लंग प्रोसेस मनीष लाइफ लंग प्रोसेस निजक सोशलाइज करें एवरी स्टेज स्टिल माने ए पूरा लास्ट पर्यटन सेमती सांस्क्रिटाइजेशन कौन सांस्क्रिटाइजेशन हूँ गोटे कौन कल्चरल इमिटेशन माने गोटे भल कल्चर आमको जो आइडियल लगे गोटे भल कल्चर ताको आम कॉपी करवा इमिटेट करवा सेटा हूँ सांस्क्रिटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कौन ग्लोबलाइजेशन हूँ इंटरकनेक्टेडनेस जो आरंभ कहुई स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए फॉर्म ऑफ डैश स्नोबॉल सैम्पलिंग को फॉर्म रे थाए रिसर्च डिजाइन थाए ना हाइपोथेसिस रे थाए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रे थाए ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रे थाए तो करेक्ट ऑप्शन होची नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग टा आसीबो का अंडर ना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जदि हमें रिसर्च रे देखिबा प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी स्नोबॉल टा कोन होइदा स्नोबॉल टा गोटे नॉन प्रोबेबिलिटी अंडर रे आसीबो स्नोबॉल सैम्पलिंग रिक्रूट्स पार्टिसिपेंट्स भाया रिफरल्स ओके स्नोबॉल ले गोटे पार्टिसिपेंट आ गोटे पार्टिसिपेंट कतरे आमको नहीं पहुँचेबा बा रिफरेंस देके आम से जो रीच करी से जो पार्टिसिपेंट को आम जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पार्टिसिपेंट आसता सेटा हूँ हार्ड टू रीच ग्रुप्स दैट्स फॉर स्नोबॉल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन प्रोबेबिलिटी माने हूँ जार प्रोबेबिलिटी इक्वल थी रैंडम एनश्योर करता है कौन इक्वल सिलेक्शन बट सैम्पलिंग स्नोबॉल कौन सी गोटे रिफरेन्स देके आमको आगे पठाई थाए से भाई 27 देखा कौन अच्छी 27 कौन प्री टेस्टिंग ए क्वेश्चनर इज नीडेड फॉर फाइंडिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टेस्टिंग सैंपल साइज आइडेंटिफाइंग द वर्डिंग प्रॉब्लम्स एंड चेकिंग कंप्यूटर्स प्री टेस्टिंग गोटे क्वेश्चनर जब प्री टेस्टिंग करते आम प्रथम कौन करवा आइडेंटिफाई करवा तो वर्डिंग प्रॉब्लम्स 28 कौन कौन व्हिच इज प्राइमरी डाटा भर कौटा गोटे लेटर रू ना सेंसस रिपोर्ट ना बुक्स ना जर्नल्स आ भर प्राइमरी डाटा कौन हो पार प्राइमरी डाटा सिंपल मन रख प्राइमरी जोटा आम डायरेक्ट बाय हैंड बा आम निज द्वारा जो डाटा आम पाई से प्राइमरी डाटा कह जाए सेकेंडरी हूँ अन्य सोर्स आम जो डाटा कलेक्शन करते ये कौन हो पार लेटर जब आम निजे लिखुं से प्राइमरी डाटा और प्राइमरी रिसोर्स प्राइमरी डाटा कौटू आस फास्ट हैंड इंटरव्यू लेटर बट सेंसस बुक जर्नल गोटे कौन आसो सेकेंडरी एनालाइज्ड माने ये कौन माने आउ का द्वारा ये एनालाइज होता है से लगे सेकेंडरी डाटा हो से भाई 29 कौन कौन 29 कौन हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन कौ रिसर्च डिजाइन हाइपोथेसिस आवश्यकता न थाए डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन हाइपोथेसिस कौटी आसो कौटी न आसता है जो एक्सप्लोरेटरी गोटे न्यू रिसर्च जो करते से हाइपोथेसिस किसी जरूरत पड़ न था डेस्क्रिप्टिव आम सिंपल आज इट जोटा जमी अच्छे डेस्क्राइब करवा एक्सपेरिमेंट आम तो जानते कॉज एंड इफेक्ट जो आम देखा से एक्सपेरिमेंट कर आउ एक्सप्लेनेटरी हूँ कनसेप्ट को एक्सप्लेन करवा तो एक्सप्लोरेटरी हूँ गोटे न्यू रिसर्च माने गोटे नुआ तथ्य गोटे नुआ गवेषणा जोड़ा करती तो सेठी हाइपोथेसिस किसी आवश्यकता न थाए ओके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एथनोग्राफी 6 पैटर्न्स विदाउट इनिशियल हाइपोथेसिस सेटा कहला एंड एक्सपेरिमेंटल बा एक्सप्लेनेटरी टेस्ट हाइपोथेसिस डिस्क्राइब करबा समराइज डाटा ये सब आवश्यक रहे व्हिच इज मैथमेटिकल एवरेज आ भर कौटा मीन मीडियन एंड मोड स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिकल एवरेज कौट आसो ना मीन आसो मीन हूँ कौन मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज सेटा मीन बाहर करता मीडियन केमी आस मीडियन सिंपल मिडिल वैल्यू को मीडियन कहवा मोड हूँ जोटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली बार बार रिपीट होता स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्पर्सन कह जाए यहाँ सिंपल ये बहुत सारा क्वेश्चन बुले आसूसी मन रखा स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्पर्सन कह मोड इक्वल टू मोस्ट फ्रिक्वेंट मीन हूँ मिडिल वैल्यू ओके सॉरी मीडियन हूँ मिडिल वैल्यू मीन हूँ सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर जोटा को आम परसेंटेज मत कहते से हूँ मीन बाहर व्हिच वेव ऑफ फेमिनिज्म एम्फासाइज्ड यूनिवर्सल सिस्टरहुड कौन
को फेमिनिज्म वेबटारे यूनिवर्सल सिस्टरहुड कौन आसला फास्ट फेमिनिज्म वेब सॉरी फास्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म कौटा आसला यूनिवर्सल सिस्टरहुड सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आसला यूनिवर्सल सिस्टरहुड सेकंड वेव हाँ वेबटा डेट टाइम इंपोर्टाट सेकंड वेव के 1960s रु 1980 मध्य थिला तार फोकस कौन था यूनिटी अक्रॉस रेस क्लास एग्जांपल हो द सिस्टरहुड ऑफ पावरफुल फास्ट वेबटा कौन कहते सफ्रेज कहते यहाँ गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आसाला फास्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कौन कहुए बट अनदर नेम हो सफ्रेज मत कहते जोटा प्रथम से स्ट्रगल करते आउ थर्ड वेबटा हूँ कौन डाइवर्सिटी उपर फोकस करता फोर्थ वेव फेमिनिज्म डिजिटल एक्टिविज्म जोड़ा मी टू मूवमेंट चलता से भाया देखियो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चंस 32 कौन कहूँ ना ओरिजिन ऑफ द वर्ड फेमिनिज्म जो वर्डटा कौट ओरिजिन होता फ्रेंच ओरिजिन होता ना स्पेनिश ओरिजिन होता ना इटली होता ना हेब्रू होता फेमिनिज्म कौट होता फ्रेंच होता डिराइव्ड फ्रॉम द फेमिनिन चार्ल्स फ्लोरियर 1837 मसीह वर्डटा देता बढ़िया क्वेश्चन टे ओरिजिन ऑफ वर्ड फेमिनिज्म एगुड़ा रिपीट हबार बहुत चांसेस अच्छी बट रिपीटेडली क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कर बहुत हेल्पफुल हम ओके 33 कौन कहूँ यूएन्स डिकेड फॉर वुमेन अच्छा यूएन डिकेड फॉर वुमेन कौ डिकेड को डिकेड मीन्स 10 ईयर जो पीरियडटा को डिकेड कहुए कौन यूएन कौ जो 10 ईयर पीरियडटा को वुमेन्स डिकेड फॉर सॉरी यूएन से डिकेड फॉर वुमेन कहीला कौ डिकेडटा 1976 रु 85 71 टू 80 81 टू 90 91 टू 2000 एटा केबे स्पेसिफिकली 75 पर 76 रु 85 ए जो एटा कहला वुमेन डिकेड ऑफ सॉरी यूएन डिकेड फॉर वुमेन ओके देखबा आ कोन एक्स्ट्रा अछि मार्क अच्छा 1976 रु 85 एटा कोडी देला मार्क्ड बाय द कॉन्फ्रेंस इन मेक्सिको सिटी 1975 मेक्सिको सिटी रे हेतला वुमेन जो कॉन्फ्रेंसटा एंड नाइरोबी रे हेतला केबे 1985 जो मेक्सिको रु नाइरोबी ए जो मध्य जो टाइम पीरियडटा 10 ईयर 75 76 रु 85 एटा को यूएन डिकेड ऑफ वुमेन को जाए 34 कहूँ फोकस ऑन बोथ प्रोडक्टिव एंड सॉरी रिप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव रोल्स ऑफ वुमेन कहूँ रिप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव रोल ऑफ वुमेन ऊपर किए फोकस करता WID मीन्स वुमेन इन डेवलपमेंट WAD वुमेन्स एंड डेवलपमेंट GAD जेंडर एंड डेवलपमेंट WID एंड WAD यहाँ किए माने फोकस किए करता GAD जेंडर एंड डेवलपमेंट क्रिटिसाइज करता क्या ना ए दुटा संस्था को क्या वुमेन इन डेवलपमेंट फॉर इग्नोरिंग पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर माने WID एंड WAD जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को माने मेल एगेंस्ट थिला से लगी जेंडर एंड डेवलपमेंट क्रिटिसाइज करता से कहला कि ना मेन मानकर इंपोर्टेंस रही ओके द फाइनल द लास्ट क्वेश्चन इज 35 द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पासेस इन इंडिया प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट पास है इंडिया को मसीह पास है 2009 2005 2010 2011 डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट के पास होता ना 2005 रे ओके द सेकेंड पार्ट आ गोटे भिडियो आसो लास्ट गोटे सजेसन सब पिला कंटिन्यूअसली रिपीटेडली प्रैक्टिस कर जो भी MCQ मिलूँ कहीं लिमिटेड टाइम रहा लिमिटेड टाइम भितर आमको बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर पार्छ जो भी MCQ मिलूँ भल भाव प्रैक्टिस कर ओके देखा आउ सेकेंड पार्ट जो रेस्ट 35टा क्वेश्चन रहा तो आउ गोटे सेकेंड पार्ट अपलोड करवा से रेस्ट देखा आउ कि नुआ क्वेश्चन आम करने को चेष्टा करूँ ओके थैंक यू ऑल।